कहते हैं कि सारे पापों और कष्टों का नाश सिर्फ गंगा जल से ही हो जाता है, या गंगा जल मिले पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूजा पाठ के अलावा भी शुभ कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहां पर गंगा जल की इतनी विशेषताएं बताई गई हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां से गंगा जल या वहां की गीली मिट्टी को अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। जहां आज हम बात कर रहे हैं बनारस की, जिसे काशी भी कहा जाता है। बनारस से गंगा जल या वहां की गीली मिट्टी को अपने घर क्यों नहीं ले जाना चाहिए, आज हम जानेंगे इसके धार्मिक महत्व के बारे में। बनारस में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है और वहां स्वयं शिव जी का वास है, इसलिए बनारस एक बेहद ही पवित्र स्थान है। लेकिन इसके बावजूद बनारस से गंगा जल भरकर घर ले जाने और वहां की नदी के पास की गीली मिट्टी को ले जाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, आइए जानते हैं। बनारस वह स्थान है जिसे काशी भी कहते हैं, जिसे शिव की नगरी भी कहते हैं, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं, जहां गंगा जैसी पावन नदी बहती है और जहां लोग ज्ञान पाने, मोक्ष पाने, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी और यह दुनिया का एक प्राचीनतम शहर है। मान्यता यह भी है कि बनारस शंकर भगवान के त्रिशूल की नोक पर टिका है। इतनी पवित्रता होने के बावजूद लोगों को वहां से नदी का जल या गीली मिट्टी लाने की मनाही होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? आपको बता दें कि बनारस को मोक्ष की नगरी माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्ष आश्रम बने हैं, जहाँ लोग अपने जीवन के अंतिम समय में आते हैं और मृत्यु होने तक ठहरते हैं। ऐसा स्थान है जहाँ आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ हर रोज सैकड़ों लोगों की मुखाग्नि देकर उन्हें मुक्ति दी जाती है। ऐसे में वहाँ की गीली मिट्टी और गंगा जल में उन आत्माओं का स्पर्श माना जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ जाते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि उस पवित्र भूमि को घर लाने से अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति काशी से गंगा जल ले जाते हैं, वह जल के साथ जल में समाहित जीवों को भी घर ले जाते हैं, जिससे उन जीवों को मोक्ष के धाम से अलग करने का पाप लगता है। किसी को भी काशी से अलग करने से उस जीव की मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है। काशी के जीवों को उनके मोक्ष के इस अधिकार से वंचित करना महापाप माना जाता है। यही नियम संपूर्ण बनारस की मिट्टी और बाकी चीज़ों पर लागू होता है। मान्यता यह भी है कि बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। वहाँ की मिट्टी और जल में शिव का वास होता है। इसे घर लाना भगवान शिव को उनके निवास स्थान से हटाने जैसा माना जाता है, जो अनुचित है। इन सबके अतिरिक्त काशी में कई तांत्रिक अनुष्ठान और मोक्ष कर्म किए जाते हैं। यहाँ अघोरी मसानी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। वह काशी में केवल भगवान के भय से शांत रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की मिट्टी और गंगा जल में उन तांत्रिक ऊर्जाओं का भी प्रभाव हो सकता है, जो घर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ विशेष धार्मिक अवसरों, अनुष्ठानों के लिए पंडितों की सलाह और विधिवत प्रक्रिया के बाद गंगा जल लाया जा सकता है, जैसे अंतिम संस्कार, पिंडदान या श्राद्ध कर्म के लिए। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं बनारस जाकर गंगा जल लाए और सीधे धार्मिक उपयोग में ले तो कोई दोष नहीं होता है। बनारस की पवित्रता, धार्मिक महत्व और वहाँ की ऊर्जा को सम्मान देने के लिए यह परंपरा विकसित हुई है। हालांकि यदि कोई इसे श्रद्धा और विधिवत रूप से लाता है तो धार्मिक दृष्टि से इसे अनुचित भी नहीं माना जाता है। जहाँ भक्तों, ये थी गंगा जल काशी से क्यों घर नहीं ले जाना चाहिए, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय शिव शंभू।